22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। ये हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में सबसे घातक नागरिक हमला माना जा रहा है। 22 अप्रैल को दोपहर लगभग 3 बजे पहलगाम के बाईसारन घाटी में, जो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वहां 4 से 6 आतंकवादियों ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में 26 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली पर्यटक शामिल थे। इसके अलावा 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमलावरों ने विशेष रूप से गैर मुस्लिम पर्यटकों को निशाना बनाया और महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक एक संगठन ने ली है, जिसे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को घटा दिया है, जिसमें रक्षा स्टाफ की वापसी, दूतावास कर्मियों की संख्या में कमी और द्विपक्षीय जल साझा संधि को निलंबित करना शामिल है। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए भारत पर ही सीमा पार आतंकवाद और मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करने की धमकी भी दी है और भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि यदि भारत ने साझा जल संसाधनों को मोड़ने का प्रयास किया तो इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच क्या एक और बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक संभव है? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर जवाब देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिससे कोई भी सीधा संघर्ष वैश्विक चिंता का विषय बन सकता है। भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इस डर के कारण पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। साथ ही छुट्टियों पर गए सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और भारत को धमकी दे रहा है कि अगर भारत की ओर से कोई कार्यवाही की जाती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। इधर भारत भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। भारत ने अपनी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर दिया है और INS सूरत से एक मिसाइल का सफल परीक्षण करके पाकिस्तान को और भी ज्यादा चिंता में डाल दिया है। साथ ही भारतीय वायुसेना ने भी राफेल और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के साथ युद्धाभ्यास किया, जिसका नाम आक्रमण यानी हमला रखा गया है। इस युद्धाभ्यास में विमानों ने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से हमला करने का अभ्यास किया। भारत के इन सभी एक्शनों को देखकर लगता है कि इस बार भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्या हम एक और युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं या फिर ये सब एक रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है? ये तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा और साथ ही भारत क्या कार्यवाही करता है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। पहलगाम में हुआ ये हमला न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है कि आतंकवाद का कोई धर्म या सीमा नहीं होता। हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।